महापुरुष अच्युतानंद ने ये द्वापर युग के बारे में अपना मालिका में ही ये उल्लेख किया। उन्होंने बोला, जब श्री वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ गौ चराने के लिए श्री वृंदावन को हम सब मिलके गए थे, और उसी समय हम दाम सुदाम सुबल शिवच और सभी पंच सखा भगवान श्री कृष्ण के साथ उसी समय हम थे। तो उसी समय क्या हुआ, जैसे कि वैष्णव धर्म के बारे में क्या लिखा है, इसको मैं धीरे धीरे उसकी ओर जा रहा हूँ। दिवस अवस हुअन्ते प्रवेश उत्तरा बाहुड़ा बेले गोपी गोपाल गोबच्छा सहिते सदने आसीबा बेले। दिवस अवस हुअन्ते प्रवेश, यानी उसी समय सूर्य अस्त हो रहे थे, और हम पंचसखा और भगवान श्री कृष्ण सारी गोपाल बालक थे, हमारे साथ गोमाता भी थे, और उसी समय हम घर को लौट रहे थे। और क्या हुआ, ताहा देखी क आदि पूर्ण शशि सकति प्रकाशी लह लह जीवा कले गोपाल पुअंकु देखी जोग माया भक्षिबा मने कल्पिले। उसी समय रास्ता में माता महामाया माता काली और जब सुंदर गोपाल बालक को देखा और शुद्ध शरीर को देखा, तो माता का आग्रह प्रकाश किया और माता ने अपना जिह्वा विस्तार किया उनको भोजन करने के लिए, क्योंकि वो गोपाल बालक इतना सुंदर इतना शुद्ध पवित्र थे। तो माता का लोभ हो गया, जिसको मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, आदि पूर्ण शशि सकति प्रकाशी लह लह जीवा कले गोपाल को देखी जोगमाया, यानी गोपाल बच्चों को देखकर जोगमाया ने भोजन करने के लिए इच्छा प्रकाश किया। तो प्रभु क्या किया उसी समय, तो इसमें मालिका में ये लिखा है, ताहा देखी ये इच्छा कर रही हो तो मेरे को बताओ ना। तो माता काली ने प्रभु को ये बताया जो मालिका में लिखा है, विशुद्ध शरीर अटे हंकर मो मन लोभ होइला मनरे तुम रक्त मांस शुद्ध अटे हंकु भक्षिबा मने कल्पिला। माता महाकाली ने प्रभु को बताया, प्रभु ये जो गोपाल बालक है ना, वो शरीर भी बिल्कुल शुद्ध है, वो शुद्ध शरीर है और रक्त मांस शरीर बहुत शुद्ध है, तो इसलिए मेरे को मन में लोभ आया उनको भोजन करने के लिए। तो प्रभु हम क्या करें, कपट न करी प्रभु नर हरि पेड़ी कई बछामुरे केहू से जुगरे केहू समय रे आग हो कुह अथरे। तब प्रभु ने बताया, देखो जोगमाया माता, देखो ये तो मेरे संग है, मेरे शरीर है, मेरा अंग है, और उन्हीं भक्त लोगों के लिए मैं धरा पर अवतरण किया 16 सहस्त्र गोप नारी और गोपी गोपालों के लिए, और उनका साथ वृंदावन में बहुत सारे लीला मेरे को करना है। तो ये जो आशा इस जन्म में मैं पूर्ण नहीं करूँगा। तो महामाया काली ने प्रभु को बोला, तो प्रभु ये कौन सा युग में कौन सा समय में मेरा इच्छा पूर्ण होगा, क्योंकि यही शुद्ध बालक को मेरे को भोजन करना है। तो ये मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे, भवानी रगीर सुणी चक्रधर श्रीमुखरु आज्ञा देले शुद्ध शोणित रक्त मांस भक्षिब कही देवा भवा भोले मोहर भकत मोहर से चित मोहर अंग अटंती ताकू तुम्भेवा जदि च भकिब आंभे काऊ शांति। तो माता महाकाली ने प्रभु को जब बोला, तो प्रभु बोले ये तो मेरे शरीर है, मेरे अंग है, मेरे शरीर से ये मिले हुए हैं, उनका छोड़ के मैं इस युग में लीला नहीं कर सकता। तो माता तो उसको जरूर आप भोजन करेंगे, ऐसा समय आएगा कली युग में। और कौन सा समय आएगा, धन्य कली जुगे अवतार ने भी नदिया नव दीपरे सखा संगी तुम्बे समस्ते जन्मीब भक्ति है जे प्रकाश। प्रभु बोले देखो माता,
कलिजुग चलेगा और कलिजुग जब घोर समय आ जाएगा, जब धन्य कलिजुग यानी कलिजुग का यौवन का समय आएगा, उसी समय मैं नदिया नवरद्वीप पर जन्म हूंगा और मेरा नाम रहेगा श्री चैतन्य। और उसी समय सभी मेरे जो भक्त, जिस भक्त में लोगों को तुम्हारा आशा है भोजन करने के लिए, वही भक्त लोग भी मेरा साथ नदिया नवरद्वीप से जोड़ेंगे। कहीं भारत में जन्म होंगे, फिर धर्म प्रचार होगा मेरा, धर्म प्रचार होने के बाद सभी भक्त फिर नदिया नवरद्वीप से वैष्णव धर्म से जुड़ जाएंगे। तो उसी समय क्या होगा, मालिका में ये लिखा है, आम्भे बेनी भाई भक्तंकु घेनी देश विदेश भ्रमिबू भक्तंकु भेट करी जेऊ चाट पाषंड जन मोड़ीबू। यानी ऐसा समय आएगा, मैं तो नदिया नवरद्वीप में जन्म होके प्रेम धर्म प्रचार करूंगा और उसी समय सभी गोपी गोपाल सारा भारत में विश्व में जो हो मेरे साथ फिर नदिया नवरद्वीप वैष्णव धर्म से जोड़ हो जाएंगे। और क्या होगा ना, फिर उसका बाद मैं देह त्याग करूंगा और कलियुग का अंत में मैं कल की अवतार धारण करूंगा और उसी समय में देश को भ्रमण करूंगा, सारा विदेश को, सभी जगह विश्व भ्रमण करूंगा। उसी समय मेरे साथ भक्त लोग रहेंगे और जो असुर लोग हैं, जो पापी है, जो भ्रष्टाचारी है, उन्हीं लोगों को हमने संहार करेंगे सत्य धर्म का प्रतिष्ठा के लिए और कलियुग को समाप्त करके सत्य युग को लाने के लिए। तो उसी समय माँ क्या होगा ना, मेरा जो भक्त जो वैष्णव धर्म में है वो क्या करेंगे, इसके बारे में मालिका में लिखा है। थोके मूढ़ जने भक्त जन में वैष्णव धर्म करिबे महिमा बुझिबे मंत्र जे शिखिबे सर्व विषय जानिबे। महापुरुष अच्युतानंद ने इसको उड़िया में लिखे, थोके मूढ़ जने भक्त जन में, यानी मेरा जो वृंदावन में जो भक्त को तुम्हारा इच्छा था भोजन करने के लिए, वही भक्त भी वैष्णव धर्म में उसी समय जब मैं कल के अवतार लूंगा उसी समय होंगे। और क्या करेंगे ना, वो मेरे महिमा को प्रचार करेंगे और धारा में रहेंगे, शौच स्नान पवित्रता में रहेंगे, नाम भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। पर क्या करेंगे ना, उसका साथ साथ कुछ कुछ गलत काम करेंगे जिसके लिए उनका संहार का काम मैं आपको सौंपूंगा। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में लिखा है, मंत्र जंत्र बोझी नवधा भक्ति हे जिसे करुण थिबे माछ मांस सुखुआ पखाल खाई द्वादश चिता काटिबे। तो सारा भारत की जो वैष्णव धर्म की संत भक्त लोगों के लिए ये नहीं है, पर वैष्णव धर्म में होकर भी जो लोग यही कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं इसके बारे में मालिका में लिखा है। मंत्र जंत्र बुझी नवदा भक्ति, यानी मंत्र जंत्र सब करेंगे, पूजा विधि करेंगे और नवधा भक्ति में रहेंगे। सारा भारत में वृंदावन, मथुरा, गया और अयोध्या और नवद्वीप, नदिया, कोलकाता, सारा भारत के सभी राज्य में ऐसे भक्त सब रहेंगे जो नवधा भक्ति धारा में रहेंगे। और क्या करेंगे ना, उसकी साथ साथ द्वादश ओ तिलक पिलक चैतन्य महाप्रभु का तिलक भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। और क्या करेंगे ना, माछ मांस और ड्राई मछली जो है, अंडा जो है, और सभी अभक्ष्य खाएंगे। फिर भगवान कृष्ण का भक्त होकर रहेंगे। अच्छी तरह से समझो, मालिका में ये लिखा है, सब अभक्ष्य खाएंगे, नॉनवेज सब खाएंगे, पर तिलक लगाएंगे, नाम भजन करेंगे, वैष्णव धर्म में रहेंगे और क्या करेंगे ना, नवधा भक्ति में भी, धारा में भी रहेंगे। तो उनका क्या होगा इसके बारे में मालिका में लिखा है। और क्या करेंगे, थुके मद भक्ष्य करिहीण से मोक्ष नागांत पथरे थिबे छाटक नाटक करिण उच्चाट अकर्म करी करिवे शुद्ध शोणित मांस अटे ताहांकर कारण लभिबे नाही तुम्भे महामाही आशा रखिथिब तेतिकी बेलकु चाही। प्रभु ये बोलते हैं क्या ना, वैष्णव धर्म में रहेंगे
नीति धर्म धारा सब अवलंबन करेंगे, पर अभक्ष्य खा के क्या करेंगे ना, वो शुद्ध मांस हो जाएंगे कलियुग में। और प्रभु ये महामाया को बोला जे उन्हीं लोगों का मांस शुद्ध है और वो लोग मुक्ति लाभ नहीं करेंगे। और दूसरा जो कली कलमुस की जो कलकी का जो लीला जो सत्य युग आएगा उस युग को भी नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे वहां ना, उसी समय वही भक्त लोगों को अपना खपर में संघात आप तुम करोगे और तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा। तो जो वैष्णव धर्म में है उसमें जो मांस मछली भक्षण करते हैं उन्हीं लोगों के लिए यही लिखा है। और दूसरा जो ये महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, थोके मद भक्ष्य करिण सेमुख्य नागांत विद्यार्थी, यानी नागांत साधु अघोरी साधु के बीच में कुछ रहेंगे जो मदिरा खाएंगे, अभक्ष्य भक्षण करेंगे। और उनका क्या होगा ना, उन्हीं लोगों का भी वही धर्म संस्थापना में माता महामाया ने संहार करेंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलेगा और धर्म संस्थापना में भी नहीं रहेंगे, सत्य युग भी नहीं देखेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे, से जनमानंकु आनंदे भक्षिबे शुद्ध टे मांस तांकर आत्माबोध हेव संतोष लभिव ध्रुव टे महामाई। प्रभु फिर इसमें महामाया को बताया, देखो उन्हीं जो भक्त लोगों का मांस शुद्ध है और उन्हीं भक्त लोगों का तुम संहार करोगे और तुम्हारा आत्मतृप्ति होगा कलियुग के अंत में। श्री कृष्ण वाणी सुणीण भवानी आनंदे विदाय नेले सुण हे रंग पचारिलु पचारिलु जहा पचारिलु कहीदेलु ताहा भले। तो माता भवानी ने प्रभु को प्रणाम करके द्वापर युग का बात मैं बता रहा हूँ, फिर विदाई ले लिया। और जो इस युग में वैष्णव धर्म में और नागंत धर्म में जो है, जो मांस मछली खाते हैं, मदिरा खाते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, उन्हीं लोगों का संहार जोगमाया ने करेंगे। तो ये मालिका में लिखा है, तो उसको सुनकर आप लोग उसमें क्या अच्छा है उसको आप अनुसरण कीजिए। उसका बाद चौथा विश्व युद्ध के बारे में शास्त्र में लिखा नहीं, और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करेंगे वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।